आज का जो टॉपिक है वो भी मुझे इंट्यूटिवली गाइड हुआ है यूनिवर्स द्वारा। और जो आज का टॉपिक है वो ये है कि आपकी आने वाली लाइफ में मतलब आने वाले समय में आपके भविष्य में आपके साथ कुछ मिरेकल होने वाला है यूनिवर्स द्वारा। ये जो कुछ भी आपके साथ घटित होने वाला है मिरेकल के रूप में, वो सब चीज़ें यूनिवर्स द्वारा घटित होने वाली हैं। तो हम जानेंगे कि परमात्मा आपकी लाइफ में कैसा मिरेकल लाने वाले हैं भविष्य में। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिएगा। प्लीज गाइड कीजिए आने वाले भविष्य में मेरे ऑडियंस और मेरे व्यूवर्स के साथ कौन सा मिरेकल होने वाला है। ओके, पहले ये आया था, देन मून का कार्ड आया है, फिर न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है और कुछ कार्ड फ्लिप हो गए। पहले मैं वो भी ले लूँ। यहाँ नहीं, एक कार्ड आया है, टावर का कार्ड है शायद में। जी, टावर का कार्ड आया है। ओके, परमात्मा से जानते हैं और कोई कार्ड उन्हें देना है, पहले 1 मिनट का चेक कर लूँ। नहीं। हे परमात्मा, हे डिवाइन, बस आगे आप कुछ और बताना चाहेंगे मेरे ऑडियंस और व्यूवर्स को, प्लीज़ गाइड मी। फिर आगे और कार्ड आएंगे, फिर आगे और कार्ड आने हैं। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए आगे क्या कोई और कार्ड आने वाले हैं। ओके, आगे कोई भी कार्ड नहीं आने वाला है, ठीक है। जितने कार्ड परमात्मा को देने थे परमात्मा ने दे दिए हैं। देखिए, यहाँ पे आया है, पहले आया किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, फिर द मून का कार्ड आया है, फिर आया द फूल का कार्ड आया है, द टावर का कार्ड आया है, किंग ऑफ नहीं सॉरी नाइट ऑफ कप का कार्ड आया है, द हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो आया है एट एट ऑफ कप आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो 7 ऑफ सोर्ड आया है, 2 ऑफ पेंटिकल आया है, ठीक है। ओके, आपकी आने वाली लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई ऑल कार्ड्स। हे परमात्मा, हे डिवाइन, यहाँ पे द हैंग्ड मैन क्या बता रहा है? प्लीज 1 या 2 कार्ड, प्लीज, उससे ज़्यादा नहीं। हे परमात्मा, हे डिवाइन, यहाँ हैंग्ड मैन कार्ड क्या बता रहा है? ओके, जस्टिस। ओके, द हैंग्ड मैन के कार्ड को जस्टिस के कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, नाइट ऑफ कप यहाँ क्या बता रहा है? हे परमात्मा, हे डिवाइन, नाइट ऑफ कप यहाँ क्या बता रहा है? नाइट ऑफ कप में बहुत सारे कार्ड आए हैं जो मैं नहीं ले रही हूँ, मैं 1 या 2 ही कार्ड लूँगी। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज 1 या 2 कार्ड, उससे ज़्यादा नहीं। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए 1 या 2 कार्ड। ओके, 6 ऑफ सोर्ड। द 10 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई कीजिए। द चैरियट कार्ड। ओके, 1 सेकंड, कोई कार्ड फ्लिप हुआ है? नहीं, फ्लिप नहीं हुआ। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, यहाँ टावर कार्ड क्या कह रहा है? हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए यहाँ टावर कार्ड क्या कह रहा है? एस ऑफ सोर्ड। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, द फूल कार्ड यहाँ क्या कह रहा है? 5 ऑफ कप एंड 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, मिरेकल। हे परमात्मा, हे डिवाइन, द मून कार्ड यहाँ क्या कह रहा है? हे परमात्मा, हे डिवाइन, मून कार्ड यहाँ क्या कह रहा है? द लवर्स का कार्ड। लेकिन
मैंने जैसे कार्ड देखे थे, मैंने इंटरप्रेट तो कर लिया था, बट जब तक कोई चीज़ आपको क्लैरिफ़ाई ना हो जाए, तब तक आपको कोई चीज़ कहनी नहीं चाहिए। तब तक उसे इंटरप्रेट करना मेरे हिसाब से जल्दबाज़ी है। इसलिए मैं सारे कार्ड को क्लैरिफ़ाई कर रही हूँ। हे परमात्मा, हे डिवाइन किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ देख रहे हैं। हे परमात्मा, हे डिवाइन किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप, ओनली ऑन वन कार्ड। इसका बॉटम ऑफ द डेक चेक करते हैं। द स्टार, द मैजिशियन, टू ऑफ wands, किंग ऑफ sword, थ्री ऑफ sword, द वर्ल्ड। आपने बात गौर ये करने वाली है कि थ्री ऑफ sword के नीचे ही द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया। इतने मेजर कार्ड आए हैं ऊपर, द स्टार, द हर्मिट, नहीं द स्टार, द मैजिशियन, wands, किंग ऑफ sword, मगर द थ्री ऑफ sword के नीचे ही वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया। तो ये बता सकता है? मैं आपको बताऊंगी। पहले कार्ड के बारे में बात कर ली जाए। बहुत 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 बेहतरीन कार्ड। परमात्मा, जो भी मिरेकल आपकी लाइफ में आने वाला है भविष्य में, ठीक है, आने वाला है, वो है क्लैरिटी, जस्टिस, मतलब आप कह सकते हैं कि सक्सेस, क्लैरिटी, लव, एक्शन, जस्टिस और अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में मिरेकल के रूप में आने वाली हैं। देखिए, पहले मैं आपकी एनर्जी बता दूँ थोड़ी सी। एनर्जी ये है कि आप अभी हैं, या तो दो चीज़ें, या तो अभी आप पॉज मूवमेंट में चल रहे हैं, या तो आप अभी स्टक हैं, और या तो आप हैं गो विद द फ्लो की एनर्जी में, यानी कि यूनिवर्स जहाँ मुझे ले जाए मैं वहाँ जाऊँगा, आप इस एनर्जी में हैं। या तो आप वेट कर रहे हैं कि चीज़ें कब मुझे जस्टिस मिलेगा, जैसे जस्टिस का कार्ड भी यहाँ आ गया है। या तो आप परमात्मा के द्वारा जस्टिस चाह रहे हैं, या तो किसी के ज़रिए आप चाहते हैं आपको जस्टिस मिले। और ये जस्टिस कैसा है? जो भी आपके पार्टनर हैं, यहाँ पे मैं किसी भी न्यू पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ। तो आपके पार्टनर के साथ जो पास्ट में आपसे मूव ऑन हो गए थे, मूव ऑन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, सेपरेट हो गए थे, नो कॉन्टैक्ट हो गया था आपका जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हो गया था, उनकी उनके पास से आपको जस्टिस मिलने वाला है। उनकी तरफ से आपको जस्टिस मिलने वाला है। यहाँ मैं देख रही हूँ 10 ऑफ सोर्स, मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं। आप 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया तो चैरियट कार्ड में जो भी डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या खत्म हो रहा है? ये नहीं खत्म हो रहा कि आप और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप खत्म हो रहा है। देखिए, जहाँ पे भी आपको 10 दिखे, जहाँ पे भी आप 10 देखिए, वहाँ समझ लीजिए जो एंड हो रहा है, उसके साथ-साथ एक न्यू बिगिनिंग भी स्टार्ट हो रही है। अगर आपने 10 ऑफ सोर्ड देखा कहीं और लोगों ने कहा कि एंडिंग हो रही है, तो समझ लीजिए कुछ एंड हो रहा है, फिर कुछ स्टार्ट भी होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है? तो क्या है, तो यहाँ क्या खत्म हो रहा है? जो भी आपका सेपरेशन था, जो भी आप नो कॉन्टैक्ट में थे, उसमें एक्शन आने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से। नो कॉन्टैक्ट कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट हो जाना, सेपरेट थे तो रीयूनियन हो जाना आपका आपके पार्टनर के साथ। और जब आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होगा, तो होगा क्या? ट्रैवल मूवमेंट आएगा। ट्रैवल मूवमेंट कैसा? लोग लोग सोचते हैं ना, ट्रैवल क्या होता है? कुछ कोई भी चीज़ डिस्ट्रक्शन हो जाना, मतलब कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाना, बिल्कुल नहीं। क्या किसने कह दिया आपको कि टावर आने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ डिस्ट्रॉय होना ही होता है? बिल्कुल नहीं। परमात्मा कह रहे हैं टावर का मतलब ये नहीं होता है, जो आप इंटरप्रिटेट कर रहे हो। टावर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हर चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाना, मतलब कुछ स्ट्रगल आ जाना लाइफ में। टावर का मूवमेंट नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव तो आपको पता ही है, स्ट्रगल आ जाना लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको पेन मिलना, दुख मिलना, स्ट्रेस होना, बर्डन होना। पॉजिटिव चीज़ भी है। पॉजिटिव चीज़ क्या है? कोई सच्चाई सामने आ जाना, सडन ट्रूथ। टावर जब आता है ना, तो जो पूरी सच्चाई होती है ना, सडन आती है, वो होता है टावर मोमेंट।
मतलब जो सच्चाई आपको हिडन है, जो आपको पता नहीं है, वो सच्चाई आपके सामने सामने आ जाना। ये सब सोर्स, टावर की कार्ड को ये सब सोर्स ने क्लैरिफाई किया है, जो ये बिल्कुल बताता है कि आपकी लाइफ में जो भी पेन, जो भी दुख है, वो खत्म होगा सडन क्लैरिटी की तरफ। सडन क्लैरिटी आने पर, जैसे ही आपके सामने सडन क्लैरिटी आएगी आपके पार्टनर की तरफ से, देखिए द लवर्स का कार्ड निकला है। यहाँ पे कोई सक्सेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कोई ऐसा मेडिकल नहीं घट रहा है जो मैं बता दूं। अभी मैं पूछ लूंगी परमात्मा से आने वाले समय में। पहले मैं ये बता दूं क्या मेडिकल आपकी लाइफ में होने वाला है, उससे पहले कुछ चीजें क्लियर करना जरूरी है। तो समझिए क्लैरिटी आने वाली है, और जब ये क्लैरिटी आपको मिलेगी आपके पार्टनर से, यहाँ कोई न्यू पर्सन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जितने भी कार्ड निकले हैं वो ये दर्शाते हैं कि आप और आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में हैं। अगर आपसे रेजोनेट हो रहे हैं तो प्लीज़ आप देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं, मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं। अगर नहीं हो रही है तो स्किप स्किप दिस वीडियो। ये जो चेंज आने वाला है टावर के रूप में, वो सडन आएगा। और जब सडन आएगा तो सडन क्लैरिटी आपको मिलेगी, उससे आप जितने भी आपके अंदर दुख, पेन थे, बर्डन थे, स्ट्रेस थे, वो रिलीज हो जाएंगे। वो रिलीज हो जाएंगे, फिर क्या होगा, एक न्यू बिगनिंग होगी। न्यू बिगनिंग के कार्ड, द फूल के कार्ड को दो कार्ड ने क्लैरिफाई किया। एक फाइव ऑफ कप ने क्लैरिफाई किया है, एक सिक्स ऑफ पेंटिकल ने क्लैरिफाई किया है कि कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस हो जाना, कुछ भी खो जाना, तो एक ना मन में ना खटाव पैदा हो जाता है। खटाव जो पैदा होता है ना, तो हम अपने पर्सन के लिए निगेटिव थिंकिंग रखते हैं, निगेटिव सोच रखते हैं, और उनको वेलकम नहीं करते। जिस तरह से वेलकम करना चाहिए वेलकम नहीं करेंगे, और जब वेलकम नहीं करेंगे तो वो चीज़ चाहे वो ब्लेसिंग के रूप में हमें मिल ही क्यों ना रही हो, तो उसमें तो हमें ना खुशी होगी, ना तो वही कैसे कहते हैं, ना निगला जाएगा ना तो उगला जाएगा। परमात्मा क्या कह रहा है, यही यही क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। और जब क्लैरिटी मिलेगी ना, तो जो न्यू बिगनिंग होगी उसमें आप देखिए यहाँ पे दिया है, पहले आप फाइव ऑफ कप के फेज में थे, मतलब आप एक्सेप्टेंस के मोड पे नहीं थे। मतलब आप कहते हैं तो आपको ये मतलब हैप्पीनेस, एक तरह से मैं यहाँ कह सकती हूँ, आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में हैं। देखिए परमात्मा गो विद द फ्लो की एनर्जी में है, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहते हैं ना, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए ना, वो वाला कि अब अगर आप भी जाएंगे तो उसमें आपको खुशी खुशी ऐसा कुछ महसूस ही नहीं होगा। मतलब कुछ ना हैप्पीनेस जैसी कोई चीज़ ही महसूस ही नहीं होगी। इसलिए टावर मूवमेंट आ रहा है। उसके बाद जब क्लैरिटी मिलेगी ना, तो देखिए देख लीजिए, फाइव ऑफ कप, सिक्स ऑफ पेंटिकल, जो चीज़ें आप अपने दिल में बैठाए बैठाए थे कि ये सही है कि गलत है, कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, फिर बढ़ना चाहिए दोबारा कि नहीं बढ़ना चाहिए, परमात्मा कह रहे हैं इसको पेंटिकल आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है। ठीक है, अपने पार्टनर के साथ परमात्मा कह रहे हैं आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है। अब द मून का कार्ड है, फिर उसको क्लैरिफाई किया द लवर्स के कार्ड में। परमात्मा कह रहे हैं न्यू बिगनिंग तो होगी, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ इक्वल गिव एंड टेक भी करेंगे, बट मून आ रहा है बीच में। मून क्या बताता है, अभी भी कुछ बातें हिडन है, जो जो डिवाइन टाइमिंग, मतलब कुछ जो बातें हिडन है वो आपको आपके आने मतलब और थोड़ा और आगे आगे भविष्य में पता चलेंगी। जो भी चीज़ें हिडन है वो आपके पार्टनर हैं, यानी कि आप कह सकते हैं आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम। ठीक है, आप जो भी अपने पार्टनर को मानते हो, वो चीज़ें अभी कुछ चीज़ें हिडन है। उसके बाद क्या है, हिडन क्या है कि जैसे ही न्यू बिगनिंग हुई, आप लोग इक्वल गिव एंड टेक, उसमें इक्वल गिव एंड टेक की मोड पे आ गए, तो जो भी चीज़ें हिडन है वो मतलब सामने आ जाएंगी, रियलिटी में आ जाएंगी। मतलब द लवर्स कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ठीक है, आपको परमात्मा एक दूसरे से मिलाएंगे। द लवर्स का कार्ड बोला कार्ड याद है ना उसका, वही समझ लीजिए। तो उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल आया है, उसको क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप ने। अगर मैं यहाँ पे जानते हैं यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे अगर ये उल्टा आता है, ये पहले आता, किंग ऑफ कप पहले आता, फिर ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल आता, तो मैं कहती शायद अभी पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं है आपके कनेक्शन में। मगर पहले परमात्मा ने ये क्यों किया आपको पता है,
ये डिले, ये सेपरेशन, ये कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट डिले नहीं बोल रही, सॉरी, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन क्यों हुआ कि ये जो आपका जो कनेक्शन है वो सिर्फ ऊपरी ऊपरी सरफेस पे ना होके अंदर सोयल के अंदर जड़ से मजबूत हो जाए, पेंटिकल के रूप में हो जाए। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं पेंटिकल आपके जो पार्टनर है वो स्टेबिलिटी, आपको स्टेबिलिटी देंगे, स्टेबिलिटी में देंगे। और इसको क्लैरिफाई किया किंग ऑफ कप ने, स्टेबिलिटी के साथ साथ बहुत सारा प्यार, बहुत सारा इमोशन, बहुत सारे बहुत सारी हिडन फीलिंग, आपके पार्टनर की बहुत सारी हिडन फीलिंग, ठीक है। किंग ऑफ कप वो खुद शंखनाद कर रहे हैं अपने प्यार का, यानी कि शोर मचा रहे हैं कि मैं अपने, मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो पार्टनर हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो शंखनाद कर रहे हैं। शंखनाद करना समझते हैं, शोर मचाना, यानी कि लोगों को चीख चीखी बताना कि ये मेरा प्यार है। ये क्लियर हुआ? देखिए, अब मैं यहाँ दो तीन कार्ड निकाल रही हूँ, क्लियर बता रही हूँ। जो भी जो भी पास्ट की बात कर रही हूँ, जो भी जिन 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 लोगों ने आपकी कनेक्शन में मैनिपुलेशन की है, कॉन्फ्लिक्ट किया है, आप परमात्मा उन सब का न्याय कर रहे हैं। और वो सब आप और आपके पार्टनर की से दूर जा रहे हैं, वॉक अवे कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। उनकी जगह अब आप दोनों के बीच में नहीं है। आप एक और कार्ड में क्लैरिफाई कर दूँ, द स्टार का कार्ड, द मैजिशियन, द टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड, ये बस यहीं तक लूँगी, ठीक है। द हर्मिट फेयर को लेना चाहती है, बस इतना काफ़ी है। द स्टार का कार्ड बताता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच जो भी सेपरेशन नो कॉन्टेक्ट हुआ है, उसकी हीलिंग चल रही है, उसको बैलेंस किया जा रहा है। द मैजिशियन कार्ड बताता है आप दोनों ने, यहाँ पे मैं आप दोनों की बात कर रही हूँ, आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप कितना भी डिनाई कर रहे हैं, चाहे आप दोनों मुंह पे डिनाई कर दे कि हाँ मैं नहीं मांग रहा हूँ। तो अगर मैं ये कह रही हूँ, अगर आपके मन में नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, मैंने तो कभी मांगा ही नहीं। मैनिफेस्टेशन ये वो वाला मैनिफेस्टेशन नहीं है जो आप सोचते हैं कि 24 घंटे नाम जपना अपने पार्टनर का, ये वो वाला मैनिफेस्टेशन नहीं है। परमात्मा से आप जिस कनेक्शन की मांग कर रहे हैं वही कनेक्शन आपके पार्टनर की मांग है, और आपके पार्टनर जो जिस कनेक्शन की मांग परमात्मा से कर रहे हैं वही कनेक्शन आप हो उनके लिए, ठीक है। ये वो वाला मैनिफेस्टेशन है। अब आया टू ऑफ वॉन्ट्स। टू ऑफ वॉन्ट्स क्या बताता है? आगे जाना है, बढ़ना है आगे, इस कनेक्शन में आगे फ्यूचर देखना है, प्लानिंग करनी है, किंग ऑफ सोर्ड क्लैरिटी लानी है, ठीक है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको दूर करना है। अब आते हैं बात पे। तो उसके बाद आता है थ्री ऑफ सोर्ड, उसके नीचे ही द वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड पहले भी तो आ सकता था ना, मगर वर्ल्ड का कार्ड बाद में क्यों आया? उसके बाद द हर्मिट का कार्ड आया, ठीक है। हाँ, मैं इतना लंबा नहीं जाऊंगी। यहाँ देख पा रही, चाहे थ्री ऑफ सोर्ड जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ रही है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कोई अनोदर 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 पर्सन हो आप लोग के बीच में, उसका कर्मा समाप्त होने वाला है, द कंप्लीशन की तरफ है। जिससे जिससे आप और आपके पार्टनर के रिश्ते में हीलिंग होने वाली है, न्यू बिगनिंग होने वाली है। और ये न्यू बिगनिंग कब होगी? जब टावर आएगा। टावर आएगा, सडन ट्रूथ के रूप में आएगा, एक न्यू क्लैरिटी के रूप में आएगा। ये वीडियो मेडिकल के रूप में इसलिए बन रही, परमात्मा कहते हैं अगर आपको लग रहा है सब चीज़ खत्म हो गया है तो परमात्मा वो कर सकते हैं, यानी कि वो मेडिकल कर सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं था। अगर आपको लगता है कि मेरे पार्टनर अब मुझसे अलग हो गए हैं, पूरी तरह से मुझे नहीं मिलेंगे, तो वो मेडिकल आपकी आने वाली लाइफ में होने वाला है। आपके पार्टनर आपको मिलने वाले हैं, वो भी सिर्फ ऊपरी सरफेस पे नहीं, ऊपरी सरफेस की बात ही नहीं हो रही है, स्टेबिलिटी की बात हो रही है। स्टेबिलिटी में क्या आता है? मैरिज, हैप्पी फैमिली, स्टेबल फैमिली, ठीक है, यहाँ पे ये बात हो रही है। चलिए, तो मेडिकल के रूप में परमात्मा ने बता दिया आपकी तरफ क्या आने वाला है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स और ऑडियंस के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स और ऑडियंस को। ये सब तो कार्ड मेरे ऊपर दिख रहा है, ये दो कार्ड मैं ले रही हूँ, ठीक है।
गाइडेंस के रूप में, हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके। हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, वन मोर कार्ड। हे परमात्मा, हे डिवाइन। ओके। बहुत सारे कार्ड दिए गए हैं। ओहो! बहुत सारे कार्ड दिए गए हैं। बहुत सारे कार्ड, ठीक है। ओके। थ्री ऑफ पेंटिकल आपको याद है ना, थ्री ऑफ पेंटिकल बॉटम में आया था। देखिए, परमात्मा का एकदम क्लियर संदेश है, गाइडेंस आपके लिए निकाली है मैंने। 1 सेकंड रुकिएगा, होल्ड कीजिएगा बस, 1 सेकंड। देखिए, परमात्मा कह रहे हैं जो भी एक्शन आपकी तरफ आ रहा है, आपको वो इग्नोर नहीं करना है। मैंने बता दिया वो एक्शन है, मेडिकल के रूप में आ रहा है, यानी कि आपके पार्टनर आपको मिलने वाले हैं मेडिकल के रूप में, और उनका एक्शन आपकी तरफ आने वाला है। परमात्मा कह रहे हैं आपको वो इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर करने के बाद जब आपके पार्टनर आपके सामने होंगे, तब आपको डिनायल मोड पे नहीं रहना है, ठीक है? क्योंकि वो परमात्मा द्वारा भेजी गई आपके लिए ब्लेसिंग है। फिर से वही गलती मत कीजिएगा जो आपने पास्ट में की है, चेस करके। अपने दिल, दिमाग दोनों को बैलेंस करके आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा, क्लैरिटी के साथ लीजिएगा। मन में कोई भी संदेह मत रखिए लीजिएगा। कोई भी चीज़ छिपा के, मतलब कोई भी चीज़ ये नहीं कि अनक्लियर रहिएगा, क्योंकि ये पार्टनरशिप भी हो सकती है, ठीक है? कोई पार्टनरशिप के रूप में भी आपकी लव लाइफ आपके से जुड़ना चाह रहा है, और मगर ये बता दें, लव लाइफ आपका जो पार्टनर है वो आपसे पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, तो उसको भी आपको एक्सेप्टेंस करना है, एक्सेप्ट मोड पे रहना है उसके लिए भी, ठीक है? बस एक कार्ड में क्लेरिफाई करूँगी, 1 सेकंड रुकिएगा। हे परमात्मा, हे डिवाइन, यार नाइट में बहुत ज़्यादा कार्ड है बेचारे। ओके। वही हीलिंग वाला मैंने बता दिया था, एनर्जी आपकी, जब तक आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँगे, तब तक आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। ओके। वही मैंने कहा ना, कन्फ्यूज़न मोड पे मत रहिएगा। आप वो मत कीजिएगा जो पास्ट में आपके पार्टनर ने आपके साथ किया था, ठीक है? आप क्लियर रहिएगा, आपके मन में दिल दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप उसके साथ एकदम क्लियर रहिएगा, ठीक है? यानी कि 8 ऑफ पेंटिकल, देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड के 8 ऑफ पेंटिकल ने क्लैरिफाई किया है कि आप क्लियर रहिएगा कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। आप ये मत सोचिएगा कि सामने वाले ने मेरे साथ क्या किया है, ठीक है? तो क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं इनके साथ ही आपका कंप्लीशन है, ठीक है? आप इनके साथ ही अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप ये आपके लिए गाइडेंस है। एक्सेप्टेंस मोड पे रहिएगा, और जो आपके पार्टनर है वो परमात्मा द्वारा भेजा गया ही आपके लिए ब्लेसिंग है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।